बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली पंजाब में भी आज बजट पेश कर दिया गया। बहुत कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट इस बजट में नजर आ रही हैं, आज उनके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, एक बड़ी खबर आज की ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का राब्ता हुआ है। असद कैसर साहब का राजा परवेज अशरफ साहब से राब्ता हुआ है कि अगर बजट के ऊपर पीपल्स पार्टी वोट नहीं करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं, मुत्तहिद है। नॉट टू फॉरगेट, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर किया था कि आपकी सीटें ज्यादा है, आप हुकूमत बना लें। बट तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की दूरियां इतनी ज्यादा थी कि वो दूरियां खत्म नहीं हो सकी और ये इकट्ठे नहीं बैठ सके थे। क्या ये पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दूरियां खत्म करने की एक अटेम्प्ट है? और अगर ये दूरियां खत्म होती हैं तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाएगा? आज का बड़ा सवाल ये है और इसी को डिस्कस करते हैं। और सेकेंडली, जहां पर पंजाब में ये बताया जाता है कि हर बजट, हर जो सेक्टर का बजट है, हर महकमे का बजट है, बढ़ा दिया गया है, वहीं पर खबरें ऐसी भी हैं पाकिस्तान के अंदर के 40-45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से पाकिस्तान के नीचे हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पंजाब की। उन पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, उस पर गुर्बत को ख़त्म करने के लिए पंजाब क्या कर सकता है, क्या करने जा रहा है, आज जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किए सायरा बानो साहिबा ने, रहनुमा GDA हैं। सायरा साहब, आपका शुक्रिया। हमें ज्वाइन किए जनाब सेंटर नासिर भट्ट साहब ने, PMLN के रहनुमा हैं, आज लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जनाब नईम हैदर पंचोता साहब। भट्ट साहब, सिंस पंजाब का बजट आ गया, आपसे स्टार्ट कर देते हैं। सर, हम श्योर कि आप तो कहेंगे कि बेहतरीन बजट है। सर, कोई कमी कोताही भी नजर आई बजट में या सारा सब अच्छा है? वो आपने जो बात की ना, बजट तो बहुत अच्छा, बल्कि ये लेट हुआ है बजट, उसमें कुछ चीजें रह गई थी, उनको शामिल किया गया तो बजट आज पेश हो रहा है। और जो कमी कोताही है, अगर अपोजिशन का किरदार अदा करे तो हमें वो बताएं कि इसमें फलां कोताही रह गया। हमने तो बड़ा अच्छा बजट पेश किया है आवाम के लिए, ये बेहतरी है। इस बजट से आप देखें मजीद महंगाई में कमी भी आएगी। सर, आपने विफाक का बजट भी बहुत अच्छा पेश किया था। नहीं, वफाक का बजट भी देखे ना, वफाक का बजट भी बहुत अच्छा पेश हुआ है। जिस तरह हम IMF के चंगल में फंसे हुए हैं, जो हमें तो IMF, ये भी बजट 2 तारीख की बजाय 10 तारीख को पेश हुआ है। IMF से बैठ के कई चीजें ऐसी जो सॉल्व की हैं, उसमें वजीर खजाना साहब ने ये बड़ा किरदार अदा किया और PM साहब का हुक्म था। फिर वो भी एक बजट, इस मुश्किल हालात में ऐसा बजट पेश करना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस बजट के बाद भी आप देखें कई चीजें भी और ठीक हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि कौन सा कितनवा प्रोग्राम है IMF का जो पाकिस्तान जिसमें गया, कितने प्रोग्राम हो गए? देखे ना, मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह करे कि ये आखिरी प्रोग्राम, इसके बाद हम IMF से जान ही छुड़ा लें। नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कितने प्रोग्राम हो गए, कितने प्रोग्राम हो गए, ये कितनवा प्रोग्राम है IMF का? देखे ना, मेरा ख्याल है कि ये जब हमारे 2018 में जब हुकूमत आई थी, उस वक्त हम IMF से जान छुड़ा चुके थे। सर, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल मोटा सा पूछ रहा हूं, ये कितनवा प्रोग्राम है? पहला, दूसरा, 10वां, 20वां, 25वां, कितनवा प्रोग्राम है IMF का ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम हो, मुझे इस पे अभी इतना नहीं पता कि कितना प्रोग्राम है, लेकिन 25वां सर, 25वां। अच्छा, चले 25वां प्रोग्राम है। लेकिन इसमें हम दोबारा किस तरह शामिल हुए? जब PTI की हुकूमत आई। तो उससे पहले जब सर PTI की हुकूमत नहीं थी, उससे पहले कैसे शामिल होते थे? नहीं, मेरे जान उस वक्त हुए, मुश्किल हालात हुए, फिर हम IMF से हम चले गए, IMF से हमने जान छुड़ा ली। उसके बाद जब हमारे ये इमरान खान साहब आए 2000 में, जब इन्होंने 2018 में आए, तो फिर क्या हुआ कि हम आएंगे और 3 महीने में ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सारे रस्तू चीजें आपके सामने हैं, जिन मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। अगर इनको हम ना हटाते जमहूरी तरीके से, तो हम पता नहीं आज कहाँ खड़े होते। सायरा बानो साहिबा, भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पंजाब का बजट भी बहुत अच्छा है, वफाक का बजट भी बहुत अच्छा है। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि साहब ने ट्वीट किया हुआ था, जब से सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगा है उस दिन सूरज निकलना ही कम हो गया पाकिस्तान के अंदर। व्हाट डू यू थिंक, पंजाब का बजट, सिंध का बजट, वफाक का बजट, डू यू सी इट्स अ गुड बजट? अस्सलाम वालेकुम जी। वो क्या कहते हैं, भट्ट साहब के लिए सब कुछ अच्छा था। भट्ट साहब अपने मुल्क में बैठे हुए, यहाँ पर चारों तरफ खड़ा ही है, अच्छा मौसम है। वो इस मौसम में, इस गर्मी में, हम गर्मा में, वो कहते हैं ना कि बिजली का बिल भी अब AC चलाते हुए सोचते हैं यहाँ पर लोग कि दिन में चलाएं कि रात में चलाएं। तो वो ऐसी बातें कर सकते हैं कि बहुत अच्छा बजट है और ये पेश किया, ये किया। कम से कम मैं, वफाक हो गया,
पंजाब हो गया, सिंध हो गया, जो भी के मतलब जो भी मुल्क में ओवरऑल बजट हुआ है, मैं उसको मतलब मैं नहीं इतना झूठ बोल सकती कि मैं बोलूं कि वो बहुत अच्छा बजट है, ये आवाम दोस्त बजट है। रात ही आपने देखा कि पड़ोसी मुल्क वो कहते हैं ना कि इसराइल पे बमबारी कर रहे थे, फिर वजीर आजम साहब ने कहा ये क्यों बैठे हुए, तो उन्होंने हमारे ऊपर एक पेट्रोल बम फेंक दिया कि जो रात के अंधेरे में इन्हीं की खवातीन बोलती होती थी कि शर्म नहीं आती रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाते हुए। अब मैं किसको बोलूं कि शर्म नहीं आती रात के, और इनके बैनर्स होते थे कि पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर। फिर इन्हीं का एक स्लोगन था कि खजाना खाली है तो बजट जाली है। तो खाली खजाने में जो आपके जो इम्पोर्टेड वजीर खजाना जो हम लेकर आए थे डेनमार्क से, एक दिन में उनको अपने पाकिस्तानी शहरियत दी, वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो है वो कर्ज लेकर दिया जा रहा है। हम तनख्वाह तो मजदूरों की बढ़ाएं लेकिन सनतकार नहीं मान रहे। यहाँ पर जो कर्ज लंगड़ियाल साहब ने बताया कि 16 खानदान जो है, चंद खानदान ये इतने अरब की करप्शन, ये 1600 अरब रुपए का टैक्स, 1600 अरब रुपए जी की बात वो, तो मुझे बताएं मेरा या किसी मेरे हल्के का या बाकी जो गरीब लोग हैं उनका क्या कसूर है इनकी अयाशियों के लिए हम बजट दें कि उनसे कोई बजट निकलवा नहीं सकता। बड़ा लंगड़ियाल साहब ने काम किया है, वो हमारे वहां पर वो कहते हैं ना पावर सेक्टर के भी सेक्रेटरी थे, बड़ा सच बोल जाते थे। अरे भाई सच तो मैं भी बोल लूं, हल क्या है? आप जो सेक्रेटरी बने हुए हैं उसका हल बताएं। ये थोड़ी होता है कि आपने सच बता दिया, ये तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आपको पता है कि कौन चोरी कर रहे हैं और कौन मतलब वो कहते हैं ना कि अशराफिया किस तरीके से हमारा खून नचोड़ रही है। आपने आके ये बता दिया लेकिन आप उसका कोई सद्देबाब नहीं कर सके। बाकी रहे पंजाब में देखें तो पिछले दिनों मैंने वहां पर देखा कि जो बजट में जो स्कीम्स आई हुई थी, अब मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के क्याम के लिए 6 अरब, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, नवाज शरीफ हॉकी ग्राउंड, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मरियम नवाज हेल्थ। अरे भाई इतना शौक है अपने नामों को चीजें बनाने का, थोड़ी अपनी जेब से भी इंसान खर्च करे। और आपके लिए भट्ट साहब, पंजाब सिर्फ लाहौर, सरगोदा या गुजरांवाला नहीं है। पंजाब कपूर शहीद सादकाबाद से शुरू होता है कि जहां पर स्कूल और कॉलेजेस कोई इस लेवल के नहीं है कि सारा पंजाब। मैं क्या इस बजट पे बात करूं, बस रहने दे, खून ही चलता है और खाम में फिर कुछ और बातें करूंगी तो फिर तबीयत तबाह पे ये जो आप नवाज शरीफ साहब के नाम की ले रही है ना कि जो अस्पतालों के ऊपर एंड ऑल दैट, इसके ऊपर एक नई मतलब पंजोता साहब, वो अपने नवाज शरीफ साहब ने अगर और शरीफ कॉम्प्लेक्स बनाया वो अपने पैसों से बनाया, वो लोगों का पैसे मांग के नहीं बनाया। तो सर उधर आप लगाएं ना अपनी फोटो, उधर लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं सर, वहां फोटो भी लगाएं, नाम भी रखें, एतराज नहीं है। नहीं मतलब पंजोता साहब, एक ट्वीट मुझे गालिबन आपकी भी याद आ रही है, सरगोदा के किसी रीजन में भी मरियम नवाज साहिबा की फोटो और कुछ वो BHU किसी के ऊपर लगी हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने मौका दिया। बिल्कुल, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मेरे हल्के की वीडियो थी, और सिर्फ एक जगह की नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर जब मेरा विजिट हल्के में होता है तो मैं वहां देखता हूं कि वहां लिखा होता है कि मरियम नवाज क्लिनिक, मरियम नवाज जो है वो स्कूल, ऊपर नाम, ऊपर तख्ती, 4.5 लाख रुपए का वो एक जो बाहर एक तख्ती लगाई होती है ना, वो बोर्ड ठेके पर दे रहे हैं 4.5 लाख, जिसकी कीमत होगी 15-20 हजार 25 हजार। तो एक एक जगह के ऊपर इतनी ज्यादा करप्शन की जा रही है, ये पूरे के पूरे जो सेक्टर्स हैं प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। अब देखें, स्कूलों को अगर आपने करना है, आपने अस्पतालों को करना है और उसके बाद आपने उनको जो है वो सेल कर देना है, तो फिर जो है वो ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका जो इसके अंदर मकसद यही है कि इनको बंद किया जाए। आप देखें कि एक गरीब आदमी, एक कितने इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की 46% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो लोगों के पास वसाइल ही नहीं है कि वो इलाज करवा सकें, अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं या बड़े नाम जो हैं, एचिसन है या दीगर हैं, उनके अंदर करवा सकते हैं। तो उनके पास यही ऑप्शन है कि अगर बीमार होता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, और इसी तरह से अगर जो है उसने बच्चा दाखिल कराना है तो वो सरकारी स्कूल के अंदर जाएगा। लेकिन प्राइवेटाइज करके तो अब वो फीस देंगे वहां पर, और उनको इस तरीके से जब वो जिनको ठेकेदारों को दिया गया है, मुझे तो सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि उनके ठेके आगे बंद हो जाएंगे, उनको जो किस्त जा रही है वो बंद होगी, उसके बाद ये तमाम के तमाम बंद हो जाएंगे। मकसद क्या है कि जी हुकूमत के ऊपर बोझ ना पड़े। देखें, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि आप जो है वो एक टैक्स ले रहे हैं लोगों से और इस तरह के टैक्स ले रहे हैं। एक कल मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि हमने तो किसी से टैक्स लिए ही नहीं है, हमने तो किसी से कर्जा ली ही नहीं है, तो हम पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं। तो ये टैक्सेस लगाकर
और आप आवाम के लिए रिलीफ के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं दे रहे हो, बल्कि जो चीजें चल रही हैं ऑलरेडी उनको आप बंद कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये इस चीज की निशानी है कि आप फॉर्म 47 के मुताबिक जेली मैंडेट से हैं। क्योंकि जब हुकूमत जो है उसके पास इखलाकी तौर पर एक जवाज होना कि मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है, तो वो अवाम का इंटरेस्ट देखती है। यहाँ पर इंटरेस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस तरीके से आए हैं, जो कि मरीम नवाज साहब अपनी तकरीरों में कहती थी कि वो हमें तरीका आता है, तो उस तरीके से आएंगे तो आप अवाम दोस्त ना कोई पॉलिसी लेकर आएंगे, ना कोई बजट लेकर आएंगे। किसानों का आप हाल देख लें। मैं खुद जमींदार हूँ और मिट्टी के ऊपर जमीन इसलिए दे दी क्योंकि फसलों के अंदर जो है इनकम ही नहीं रही, और ठेकेदार जो है वो भाग रहे हैं। एक ठेकेदार को मैंने लास्ट ईयर दिया, तो इस दफा उसने कहा जी कि मैंने ठेका लेना ही नहीं है, क्योंकि गंदम हमारी घर पड़ी है, तो हमने अपना ठेका कैसे अदा करना है। लोगों के पास जो है वो वसाइल खत्म हो चुके हैं। किसान जो है पाकिस्तान का वो एक रीढ़ की हड्डी का एक रोल अदा करता है ज़रात, उसको जो है जिस तरह से किया गया है, हर मकातब में फिक्र आप देख लें, मजदूर हो, रेडी वाला हो, दिहाड़ी वाला, कोई बंदा भी, उसकी कहाँ आपकी कैपेसिटी रह गई है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी भी खा सकता हो। लोग क्यों डंकियां लगा कर जा रहे हैं? क्यों 20 लाख से ज्यादा लोग 2-2.5 सालों के अंदर मुल्क छोड़कर जा चुके हैं? ये फिगर्स दे रहे हैं जी कि हमारी जीडीपी फला होगी। 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतनी जो मुसलसल कंटिन्यूसली जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो कम नहीं हुआ जितना इन 3 सालों वो के अंदर कहते हैं जो आप continuously करके हुआ। बारूदी सुरंगें बिछा के गई थी पीटीआई, उसी की वजह से हो रहा है। मैं वापस आता हूं पंजोता साहब आपकी तरफ। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।